हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेईई एडवांस्ड का पेपर वन का क्वेश्चन नंबर 2 मैथ्स का। तो इसमें हमें कह रहा है लेट पी बी द पॉइंट ऑन पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सच दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट p, एक पॉइंट p है जहाँ पर हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, जहाँ पे उस पैराबोला पे। ठीक है, तो हमें पैराबोला की इक्वेशन ये दे रखी है। तो हमें क्या करना है कि अब हम इसके टेंजेंट का फॉर्मूला निकाल लेंगे, मतलब टेंजेंट निकालने का वही एक ही तरीका होता है, डिफरेंशिएट करना। तो हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स इसका होगा आपका 2x, जो कि हो जाएगा यहाँ पे हमें कह रहा है एक और चीज़ ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमें क्या है कि m ऑफ t इक्वल्स टू 4, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखेंगे द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट पॉइंट p इज़ 4। तो हमारी ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 4 की। तो x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। काफ़ी सिंपल था। और इसके अकॉर्डिंग हम उसी फार्मूला से लेट्स से हम इसको 1 कह देते हैं। तो फ्रॉम 1 y हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर विच इज़ 4। तो x कॉमा वाई इज इक्वल टू 2, 4, इसे हम p कह सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है लेट q be the point in the first quadrant, याद रखिएगा फर्स्ट quadrant, lying on the circle x square plus y square equals to 2 such that the slope of the tangent to the circle at point q is 1। तो slope of the tangent एक point q है, उस पे क्या है slope उसकी, slope at q। मैं अच्छे से लिख देता हूँ। सो इसकी slope at q equals to, इसमें है -1, राइट। और हमें दे रखा है सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो हम स्लोप निकालने का सिंपल फार्मूला क्या है, एक तरीका है डिफरेंशिएट करना। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विच इज़ 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स आपका हो जाएगा इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि 2 का तो ज़ीरो होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे से आएगा माइनस एक्स बाई वाई विच इज़ इक्वल्स टू, हमें दे रखा है -1 के बराबर। ठीक है, तो ये -1 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू वाई, राइट। अब हमें पता है कि x इक्वल्स टू वाई है, तो हम जो x इक्वल्स टू वाई, इसी वैल्यू को हम इस सर्कल की इक्वेशन में बैठा के देखेंगे, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई को हम x लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, जिसे हम कह सकते हैं 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एंड देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक्स आ जाएगा हमारा +-1, राइट। अब हम देख रहे हैं कि एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछ रहा है जहाँ वैल्यूज़ पॉजिटिव ओनली होती है, तो इसको हम +1 वैल्यू ही कंसिडर करेंगे एक्स की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू वाई है, राइट। तो हमारी आ गई क्यू की वैल्यू, आ गई क्यू हमारा आ गया 1, 1। ओके, अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि लेट आर बी द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइंग ऑन द इलिप्स। एक आर पॉइंट है एक इलिप्स पे, सच दैट द स्लोप ऑन द ऑफ द टेंजेंट टू द इलिप्स एट पॉइंट आर पे टेंजेंट है, उसका स्लोप -1/2 है। तो सेम उस इक्वेशन पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो हमें दे रखा है एलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 8, जो हमने ऊपर देखा, और इसे डिफरेंशिएट करेंगे विच इज़ 2x प्लस 8y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से हो जाएगा -x/4y विच इज इक्वल्स टू -1/2। हमें दे रखा है एक्चुअली -1/2, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये -1/2 है, राइट। ठीक है, m यहाँ पे दे रखा है -1/2, राइट। हमने उसी को पुट कर दिया वैल्यू में। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ रही है हमारी x इक्वल्स टू 2y। ठीक है, अब हम इसी को हम इलिप्स के इक्वेशन पे बैठा देंगे। ओके, तो हमारा वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस, जो इक्वेशन है मैं पहले लिख देता हूँ, 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 8, यही वाली इक्वेशन है। और इसमें हम वैल्यू डाल रहे हैं एक्स इक्वल्स टू 2y। तो हमारी वैल्यू आ रही है कुछ 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो y की वैल्यू आ जाएगी +-1, पर हमें यहाँ कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू वैल्यू पॉजिटिव रहती है, तो हम y इक्वल्स टू 1 लेंगे।
y=-1 को नेगलेक्ट कर देंगे, और इससे वैल्यू आ रही है हमारी x की, जो हम x=2y को बैठा सकते हैं, तो इससे हमारी वैल्यू आएगी x=2। ठीक है, ये 2y के बराबर है। तो हमारा r जो आ गया वो आ गया 2,1, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारा क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है एक बार देख लेते हैं। हाँ, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स पी क्यू आर इज, तो एक मतलब रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स पी क्यू आर से एक सर्कल पास कर रहा है, तो उसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, 3 पॉइंट है पी क्यू आर जो हमने निकाले, उसी से एक सर्कल पास कर रहा है, तो उसका रेडियस क्या होगा जो सर्कल पास कर रहा है। तो हम एक काम करेंगे, पी क्यू, क्यू आर और पी आर की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, राइट। तो पी क्यू की वैल्यू होगी यहाँ पे, पी क्यू की वैल्यू होगी आपकी कुछ, यहाँ से हम एक बार लिख लेते हैं पी और क्यू और आर की वैल्यू, राइट। तो मेरे को जहाँ से दिख रहा है, पी की वैल्यू थी 2,4, और क्यू की वैल्यू थी 1,1, और आर की वैल्यू इधर तो दी ही भी है 2,1। ठीक है, तो यहाँ से हम पी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं √1 + 9, जो कि आ रहा है √10। फिर आपकी क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी √1 + 0 विच इज़ 1, एंड आर पी की वैल्यू हो जाएगी आपकी √0 + 3² विच इज़ 3, राइट। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि इन दोनों के स्क्वायर्स का वैल्यू को हम अगर सम करेंगे तो ये बनेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आर पी का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर, राइट। अगर आप देख भी सकते हैं, 9 आर पी का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू √10 का स्क्वायर। तो ये आ रही वैल्यू कुछ 9 + 1 = 10, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। और यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि जो आप हमने देखा अभी यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आर पी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो हमें पता है ये एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह थ्योरम कहते हैं हमें, पाइथागोरियन थ्योरम। तो एच यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, तो एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और इसमें पी क्यू होगा जो वो हाइपोटेन्यूस की तरह काम करेगा। ठीक है, हमें पता है कि सर्कल में जहाँ पे 90 डिग्री बनते हैं वो ऐसा कुछ डायग्राम रहेगा, और पी क्यू ऐसे एक्ट करेगा, और पी क्यू आर और आर से डिफाइन होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, ये एक थ्योरम होता है, आप बचपन में भी सीखते हैं क्लास 9th में। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2r इक्वल्स टू पी क्यू, और पी क्यू की वैल्यू हमें पता है, विच इज़ पी क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ से √10, राइट। तो आर हो जाएगा √10/2, और ये हो जाएगा कुछ 5, यहाँ से हम 10 √10/2 को हम ऊपर ऑप्शन में क्या दिखा रहा है, √5/√2। ओके, तो सिंपल है ये तो, √5 × √2 कर दिया इसने बस, और 2 से कर दिया तो √2 आ जाएगा। तो इसको √5/√2 मैं देख रहा था कि √10/2 है कि नहीं ऑप्शन में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है सी। तो सी आंसर इज करेक्ट। ओके, थैंक यू।